चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। कल इससे पहली वाली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि फाइबर क्या होता है। फाइबर के टाइप पढ़े थे हमने, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, जिसमें हमने नेचुरल फाइबर को अच्छे से बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, ये बनता कैसे है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। तो अगर बात की जाए सिंथेटिक फाइबर की, तो इससे पहले सिंथेटिक फाइबर के बारे में हो चुका है कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, लेकिन फिर से एक बार बता दिया जाता है कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। तो दोज फाइबर विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड बाय केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, यानी वो फाइबर जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा या फिर केमिकल कंपोजिशन के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। एंड केमिकल प्रोडक्ट, यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा केमिकल कंपोजिशन में केमिकल प्रोडक्ट भी आ जाएगा, इनके द्वारा अगर किसी भी फाइबर को बनाया जाता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में, द फाइबर विच इज मेड बाय ह्यूमन और केमिकल कंपोजिशन, जिसको हम कह सकते हैं केमिकल प्रोडक्ट, कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ये तो हो गया हमारा सिंथेटिक फाइबर। अब बात आती है कि सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि सिंथेटिक फाइबर से हमको फायदा क्या है और सिंथेटिक फाइबर से हमको नुकसान क्या है। जैसे कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग, ये हमारी सिंथेटिक फाइबर हो गई। ये हमने सिंथेटिक फाइबर बता दिया कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। द फाइबर विच इज मेड बाय ह्यूमंस और केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है केमिकल प्रोडक्ट कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, यानी वो फाइबर जिसको ह्यूमंस या केमिकल कंपोजिशन के द्वारा बनाया जाता है उस फाइबर को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, यानी इससे हमको फायदा क्या है, एडवांटेज। उसके बाद डिसएडवांटेज आता है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। यानी अब हम लिखने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इससे फायदा क्या है, तो बताया जाता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्या होता है, स्ट्रांग। तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, दीज आर स्ट्रांग। फिर दूसरा बताया जाता है कि दे आर क्रिजेस रेजिस्टेंस, यानी इनके अंदर रेजिस्टेंस जो होती है बहुत ही कम पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, दे आर क्रिजेस रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा, दे आर नॉट अटैक बाय मॉथ एंड मोल्ड, यानी इनके ऊपर जो बैक्टीरिया मतलब मॉथ एंड फंगस होते हैं ये सारे अटैक नहीं करते, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आसानी से सिंथेटिक फाइबर पे अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमारा एक पॉइंट बन सकता है कि दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ एंड मोल्ड, यानी मॉथ और मोल्ड के द्वारा जो होते हैं इन पे अटैक नहीं होता है। उसके बाद बताया जाता है कि दे ड्राई क्विकली, इनको आसानी से सूख जाते हैं। दे वॉश इजिली, और भी बहुत से पॉइंट है। तो कहने का मतलब है, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, यानी कि इससे हमको फायदा क्या है, सिंथेटिक फाइबर का फायदा क्या, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर तो इसका इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या है, आखिर क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बताया जाता है कि सिंथेटिक फाइबर के जो एडवांटेज है
वो बहुत से हैं, इनमें से कुछ ही को लिखा गया है। बताया गया कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यानी जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में, तो बताया जाएगा कि नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर विच इज स्ट्रॉन्ग देन अल्युमिनियम वायर। बताया जाएगा कि नायलॉन जो है वो पहला फुल सिंथेटिक फाइबर होता है जो अल्युमिनियम वायर से भी ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इससे ये साफ साफ समझ में आ गया कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर देन अदर फाइबर। फिर दे आर कीजन रेजिस्टेंस, इनके अंदर तो रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो बहुत ही कम होती है। दे आर नॉट अटैक बाय मॉथ एंड मोल्ड, यानी इनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो अटैक होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर पे आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। जैसे मॉथ यानी फंगस की बात की जाएगी और फंगी की उसकी बात की जाएगी, फंगस यानी इन पे आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, ये आसानी से सूख जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल एक अगर लें दे ड्राई अप क्विकली, तो हम देखते हैं कि हमारे जो अम्ब्रेला होते हैं, अम्ब्रेला जिसको हम लेके निकलते हैं बरसात में, तो देखते हैं कि उस आसानी से वो गीला नहीं होता है, ठीक है, वो आसानी से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो अम्ब्रेले का जो फैब्रिक्स है वो किस चीज का बना हुआ है, सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे समझा रहा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दे वॉश इजली, इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, धोया जा सकता है। वॉश इजली एंड मेंटेन, इनको आसानी से धोया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है। तो ये हो गया एडवांटेज जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर का ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हमको लिखना है डिसएडवांटेज, यानी इनसे नुकसान क्या है। ये एडवांटेज हो गया। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसान की बात करें, तो बताया जाता है कि दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली थ्रू देम एंड हेंस आर नॉट गुड फॉर समर, यानी गर्मियों में अगर हम सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनते हैं या फैब्रिक के कपड़े पहनते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो हवा को पास नहीं करता है। फिर है दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट एज नेचुरल फाइबर टू, और सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो क्या करता है, स्वीट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता जब दे आर ड्राई क्विकली। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो आसानी से सूख जाता है, ये एडवांटेज में था, यानी इससे हमको फायदा था। तो डिसएडवांटेज में क्या हमको मिलेगा कि ये आसानी से सूखता नहीं है। इसीलिए बताया जाता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर के कंपेयर में स्वीट्स को यानी पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए कहा जाता है कि समर सीजन में हमें नेचुरल फाइबर यानी कॉटन, इस तरीके की चीजों को क्या करना चाहिए, फैब्रिक्स पहननी चाहिए। तो वही उसी चीज को डिसएडवांटेज में यहाँ पे समझा रहा कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो स्वीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है एज कंपेयर एज टू नेचुरल फाइबर। फिर नेक्स्ट बताया दे गेट डैमेज बाय हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन। कहा जाता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उनको हम आयरन भी नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन है कि जब हम आयरन करेंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। दे कैच फायर मोर इजिली देन कॉटन। इसमें बताया गया कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो आसानी से आग को क्या करता है, पकड़ लेता है। अब अगर इसकी बात कही जाए सिंथेटिक फाइबर की आग की, तो आप एग्जांपल लिए एक कॉटन यानी एक जूट की रूप ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, और एक नायलॉन की रस्सी ले लीजिए, दोनों को बंद कर लिए, तो देखते हैं कि जो प्लास्टिक होती है या फिर नायलॉन होगी वो टपकेगा, ठीक है, यानी मेल्ट होता है, पिघलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो आसानी से आग को क्या करता है, पकड़ लेता है, और नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो आसानी से आग को नहीं पकड़ते। तो ये पॉइंट जो है वो डिसएडवांटेज है जो यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो पहला पॉइंट, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट as compared to natural fiber। फिर दूसरा पॉइंट इसमें है दे कैच
फायर इजिली। उसके बाद तीसरा पॉइंट है दे गेट डैमेज व्हेन वी आयरन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास freely through them। तो ये 4.5 पॉइंट हमारे जो थे वो डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर है, जिसको एक बार फिर से बता दिया जा रहा। दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, दे कैच फायर इजिली, दे गेट डैमेज व्हेन वी आयरन, दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली थ्रू देम। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, डिसएडवांटेज मतलब इनसे नुकसान क्या है, ये चीज थी। उसके बाद नेक्स्ट हमको पढ़ना है नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ, यानी सिंथेटिक फाइबर बनता किस चीज का है। तो बताया जाता है कि सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल यूनिट, यानी ढेर सारी छोटी छोटी यूनिट को जोड़कर हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। तो ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर, यानी जब हम ढेर सारी यूनिट को जोड़ते हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ, तो हम यहां लिख सकते हैं इसका आंसर सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ, सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन of monomer to joined together to form polymer। बताया जाता है कि सिंथेटिक फाइबर जो बनता है वो कैसे बनता है, ढेर सारी लॉन्ग चेन को मोनोमर, मोनोमर का मतलब होता है, अगर हम समझे मोनोमर जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, मोनो और मर। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी सिंगल यूनिट से मिलकर बना हुआ है मोनोमर। यानी जब ढेर सारी सिंगल यूनिट को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो पॉलीमर का होता है, और तब जाकर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर बनता है। अब पॉलीमर क्या होता है, तो बताया जाता है पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, यानी मोनोमर यूनिट को जो ढेर सारी मोनोमर यूनिट को जोड़ते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमको पढ़ना है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हमको पढ़ना है नायलॉन के बारे में, फिर हमको पढ़ना है रेयॉन के बारे में, फिर पढ़ना है पॉलिस्टर के बारे में। तो ये है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जैसे हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर जो था वो एनिमल्स और प्लांट थे, दो टाइप, एनिमल नेचुरल फाइबर और प्लांट से नेचुरल फाइबर जो मिलते हैं। इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहा, तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो हमारे कौन से, रेयॉन है, नाइलॉन है, एक्रिलिक है, पॉलिस्टर है, ये सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर है जो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।